बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद उषा में। जैसे कि आप सबको पता है, कल हमने राजस्थान के लोक देवता बाबूजी राठौड़ के बारे में पार्ट 1 में पढ़ा था। हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 में राजस्थान के लोक देवता कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता रामदेव जी तंवर के बारे में, जो कि पंच पीरों में से एक माने जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं रामदेव जी तंवर के बारे में। राजस्थान में रामदेव जी तंवर का जन्म स्थान हम पढ़ेंगे। रामदेव जी का जन्म स्थान आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाए। जन्म स्थान रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? उंडू कश्मीर बाड़मेर में। उंडू कश्मीर बाड़मेर। इनकी माता का नाम मैणादे है। आप साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। माता मैणादे। मैणादे, जो ये मैणादे है राजा रामदेव जी की माता है। और इनके पिता का नाम है पिता अजमल जी। इनके पिता का नाम है अजमल जी, जो कि पोखरण के सामंत है। पोखरण के सामंत। इनके माता पिता के बारे में भी सवाल आता है एग्जाम्स में, बहुत इम्पोर्टेंट है। इनकी पत्नी का नाम है नेतल दे। पत्नी नेतल दे। नेतल दे जो है अमरकोट के दलेल सिंह सोडा की राजकुमारी थी। नेतल दे अमरकोट के दलेल सिंह सोडा की राजकुमारी थी। हम इनके बारे में कहानियां नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में कहानियां नहीं आती है, सीधे फैक्ट पूछे जाते हैं और हम पढ़ेंगे सीधा फैक्ट। रामदेव जी तंवर के बारे में हमने पढ़ा है कि रामदेव जी तंवर कौन थे। रामदेव जी तंवर का जन्म उंडू कश्मीर बाड़मेर में हुआ है। इनकी माता का नाम मैणादे है। पिता अजमल जी है, जो कि पोखरण के सामंत थे। और पत्नी नेतल दे, जो कि अमरकोट के दलेल सिंह सोडा की राजकुमारी है। अब इनके गुरु जी भी इनके बहुत इम्पोर्टेंट है। गुरु रामदेव जी के गुरु हैं बालीनाथ जी। बालीनाथ जी, आपको पता होगा कि जो बालीनाथ जी है, इनका मंदिर कहाँ है? मसूरिया पहाड़ी पर। मसूरिया पहाड़ी कहाँ पर है? आपको पता होगा, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है, जहाँ पर रामदेव जी के गुरु है। आगे पढ़ेंगे इनका ग्रंथ। रामदेव जी का ग्रंथ है 24 वाणियाँ। 24 वाणियाँ। घोड़ा है लीलो। रामदेव जी के घोड़े का नाम है, घोड़ा बोल दो घोड़े बोल दो एक ही बात है। इनके घोड़े का नाम है लीलो, या फिर हम इनको रेवत भी कह सकते हैं। लीलो घोड़ो है, नाम रेवत है। रामदेव जी का जो मेला लगता है, मेले में हम इसको अलग से भी पढ़ेंगे, बस हम इसके मेले के बारे में बता देते हैं। भाद्रपद शुक्ल द्वादशी से, शुक्ल द्वादशी नहीं, द्वितीया।
द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक इनका मेला भरता है। एकादशी कर लो आप इसको, एकादशी तक रामदेव जी का जो है मेला भरता है। अब इनसे संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ है, रामदेव जी से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ है। जैसे कि रामदेव जी का जो ध्वजा है, झंडा लेकर हम जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? नेजा। रामदेव जी के झंडे को शब्दावलियों में लिख लेना, रामदेव जी के झंडे को। इनके गीत जो है, गीत ब्यावले कहलाते हैं। रामदेव जी के गीतों को ब्यावले कहते हैं। यही है इम्पोर्टेंट फैक्ट, कहानियों में कुछ नहीं रखा है। जागरण, रामदेव जी के जो जागरण होते हैं उनको बोलते हैं जम्मू। जो रामदेव जी के जो भक्त होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? भक्त भी कौन? ज्यादातर इनके मेघवाल भक्त, मेघवाल भक्तों को बोलते हैं मेघवाल भक्त। मेघवाल भक्तों को बोलते हैं रिखिया, रिखिया। बच्चों ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, एक एक लाइन जो मैं बता रही हूँ आपको सब फैक्ट ही बता रही हूँ। इनके जयकारे बादली कहलाते हैं। जयकारे बादली। गीत ब्यावले हो गया। पैदल यात्री जातरू। पैदल यात्री, आप इसको भले ही कितनी भी डिटेल में पढ़ो, क्वेश्चन तो फैक्ट से ही पूछे जाते हैं। जातरू पैदल यात्री है, जातरू। जयकारे इनके बादली कहलाते हैं। जयकारे बादली। रामदेव जी, आपको पता है रामदेव जी एक कवि भी थे। रामदेव जी कवि भी थे, कवि भी थे। आप इनको साथ के साथ याद करके जाना, ताकि आपके लिए ज़्यादा हार्ड ना पड़े। एक एक देवता को रोज याद करोगे तो भी हो जाएगा। इन्हें अवतार, अब रामदेव जी को पूछ लिया जाता है कि रामदेव जी को अवतार किसका कहा जाता है, तो रामदेव जी को कृष्ण का अवतार कहा जाता है। जैसे हमने पाबू जी के बारे में पढ़ा था, पा ल से लक्ष्मण जी, तो पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है और रामदेव जी को कृष्ण का अवतार कहा जाता है। इन्हें पीरों का पीर भी कहते हैं। इन्हें पीरों का पीर भी कहते हैं। रामदेव जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? रामदेव जी ने संप्रदाय चलाया था कामड़िया। कामड़िया संप्रदाय चलाया था इन्होंने। और जो कामड़िया संप्रदाय की जो महिलाएं हैं, कामड़िया संप्रदाय की महिलाएं तेरह ताली नृत्य करती है। मेले में, जो रामदेव जी का मेला होता है उसमें 13 ताली की नृत्य करती है। रामदेव जी का मेला मैंने बता दिया, भादवा शुक्ल द्वितीया से भादवा शुक्ल एकादशी तक लगता है। भादवा शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने रुणीचा में समाधि ली थी। तो समाधि कहाँ पर ली थी रामदेव जी ने? भादवा शुक्ल एकादशी को, भादवा शुक्ल
एकादशी को रुणीचा में। तो रुणीचा कहाँ पर है? जैसलमेर में। रुणीचा जैसलमेर में समाधि ली। और इनसे ये सवाल तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को जो इनकी धर्म बहन थी डालीबाई मेघवाल ने भी समाधि ली थी, जो कि इनकी धर्म बहन थी। रामदेव जी के मंदिर में पगलिए पूजे जाते हैं। पूजा किसकी होती है? रामदेव जी के मंदिर में पूजा होती है पगलिए। इनके जो प्रमुख मंदिर है ना, रामदेव जी के प्रमुख मंदिर, इनको इम्पोर्टेंट कर लेना। प्रमुख मंदिर रुणीचा रामदेवरा जो कि है जैसलमेर में। रुणीचा राम देवरा जैसलमेर में। पोखरण भी जैसलमेर में है। ये जो इनके प्रमुख मंदिर है पोखरण, पोखरण भी जैसलमेर में है। ये जो रामदेव जी है इनके बारे में थोड़े ज़्यादा फैक्ट है, बाकी के देवता इतने छोटे छोटे ही है, उनके बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है। मसूरिया पहाड़ी आगे हमने पढ़ा ही है। मसूरिया पहाड़ी जहाँ पर उनके गुरुजी रहते हैं, यहाँ पर भी मंदिर है मसूरिया पहाड़ी। मसूरिया पहाड़ी है जोधपुर में। विराट या खुर्द? खुर्द जो कि है ब्यावर में। पहले ये पाली जिले में आता था, लेकिन जब से जिले चेंज हो गए हैं तो अब ये विराट या ब्यावर में आने लग गया है। ये सब आपको अपडेटेड नोट्स से मिलेंगे। हल्दीना, हल्दीना अलवर में आता है। और रामदेव जी का एक मंदिर, अन्य मंदिर है जो कि हम उसको छोटा रामदेवरा बोलते हैं, लेकिन ये जो छोटा रामदेवरा है, छोटा रामदेवरा ये राजस्थान में ना होकर कहाँ पर है बताओ? गुजरात में। ये थी रामदेव जी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आपको कैसी लगी हमारी जानकारियाँ, इसको आप कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसे ही लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहिए और रोज़ आपको न्यू अपडेटेड हर चीज़ आपको अपडेटेड मिलेगी। एग्ज़ाम्स में आए हुए सवाल हैं, इसमें से सभी सवाल एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। आप मेरे को, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहे। और हम जल्दी ही अपना लाइव स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं मॉर्निंग में। जो मुझसे जुड़ना चाहता है वो जल्दी से जाकर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी ही जानकारियाँ आपको मिलती रहे। और हम मॉर्निंग में स्टडी का भी स्लॉट रख रहे हैं, तो ताकि आपकी मॉर्निंग का जो स्टडी शेड्यूल है, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं बच्चे अभी घर पर रहकर, तो वो मेरे साथ मॉर्निंग में जुड़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। थैंक यू।